अब अबू धाबी से भारत में आ जाते हैं और बढ़ते हैं आज की अपनी सबसे बड़ी खबर पर, जो आज का सबसे बड़ा इंटरेस्ट भी है। वो क्या है? किसान आंदोलन को लेकर जो पार्ट 2 शुरू होने वाला है, क्या हुआ? किसान आ गए। वो इस बार दिल्ली की सीमा पर नहीं, हरियाणा पंजाब की सीमा पर है। अंबाला के पास शंभू बैरियर पर बड़ा एक्शन हुआ। किसान आगे बढ़े तो प्रशासन ने गैस के गोले छोड़े। कौन सी गैस के? आंसू गैस के। किसने किसानों की आंख में आंसू आए? इधर दिल्ली की सड़कों में ट्रैफिक की समस्या हुई, रफ्तार बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से स्कूल के छात्रों और नौकरी पेशा लोगों, मरीजों को परेशान होने के कई मामले भी सुने गए। हम पिछले एक हफ्ते से इस खबर के बारे में आपको प्रमुखता से बता रहे हैं। किसान और सरकार दोनों की तैयारियों का अपडेट भी दे रहे हैं। पटियाल का दावा है, पब्लिक इंटरेस्ट में किसान आंदोलन का सबसे ऑथेंटिक कवरेज आप देखेंगे। यहां किसान की मांग शहर के जाम में नहीं फंसेगी और ना ही किसानों के इमोशन में शहर का जाम मुद्दा बनने से रुकेगा। लेकिन पटियाल को यहां एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहनी है कि किसान खेत में अच्छा लगता है। वो अपने गांव छोड़कर शहरों की सड़कों पर आता है तो इसके लिए कोई और भी जिम्मेदार होता है। तो जिसकी भी जिम्मेदारी है वो उसे पूरा करे ताकि हमारे अन्नदाता को दिक्कत ना हो। आज हम आपको किसान आंदोलन से जुड़े कई सवालों का जवाब देंगे। उन सवालों की लिस्ट पहले आपको बता देता हूं। पहली बात, किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? किसानों को दिल्ली आने से रोका क्यों जा रहा है? किसान चुनाव से ऐन पहले दिल्ली क्यों आ रहे हैं? सरकार किसानों को दिल्ली में कोई बड़ी जगह प्रदर्शन करने का मौका क्यों नहीं दे सकती? पिछली बार आंदोलन क्यों खत्म हुआ था? खत्म कह लो या स्थगित कह लो, क्यों हुआ था? पार्ट 1 जो था। इस दौरान क्या हुआ और अब किसानों को क्यों वापस लौटना पड़ा? क्यों आना पड़ रहा है दिल्ली? किसान और सरकार के बीच में अभी तक क्या बातचीत हुई है? कितनी मांगे मानी? कितनी पर विवाद बाकी है? ये तमाम सवाल है ना। सरकार का क्या कहना है? किसान आगे क्या करेंगे? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? इन सारी बातों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले किसान आंदोलन के पहले दिन के हाइलाइट्स देख लीजिए आप। चलिए, क्या हाइलाइट्स रहे आज? सबसे पहले क्या हुआ? हरियाणा पुलिस की तरफ से टीयर गैस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। एजिटेशन तो लंबा चलेगा कि 6-6 महीने का राशन पानी सभी गाड़ियों में है। जितना भी देरी सरकार चलाना चाहती है, ये उतना देरी आंदोलन चलेगा भी, ये सरकार के पाले में है। जो मर्जी लगा लें, साडी भी तैयारी उदू फुल है जी। 100% फुल तैयारी उदू भी ज्यादा है जी साडी। सारे बैरीकेड पट के जावांगे आज। अपनी गलती छुपाने के लिए करते कि वहां तक ना पहुंचा जाए, लेकिन जाना तो है। ਧੱਕਾ ਖਰੜ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆ। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर। किसान तो नहीं पीछे हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? किसान का कोई अंक का मामला नहीं है। किसान मरता क्या नहीं करता, उसकी मजबूरी है। जब कोई देना नहीं चाहते, लंबा समय 3 साल हो गया, जो मांगे मांगी थी उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अभी क्या करेंगे? इसके अलावा कुछ और चारा भी तो नहीं है ना। इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। किसान है और जवान है तभी देश है, तभी आप हैं, तभी मैं हूं। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल के लिए किसान सिर्फ एक खबर नहीं है। किसानों से जुड़ी हर सच्ची और सटीक कवरेज की गारंटी मैं आपको देता हूं। किसान आंदोलन में सुबह से अब तक क्या हुआ, इसका एक एक वीडियो और उसकी गवाही दिखाता हूं। आज दिन भर शंभू बॉर्डर से रूह कंपाने वाली तस्वीरें आई। ये बॉर्डर दिल्ली आने के लिए हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है। यहीं आज हजारों किसान जुटे। बात दोपहर करीब 12 बजे की है। दिल्ली कूच करने के लिए किसान जैसे ही आगे बढ़े, हरियाणा की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज ने टीयर गैस के गोले बरसाने शुरू कर दिए उनको रोकने के लिए।
कई गोले तो किसानों की भीड़ में भी गिरे, जोरदार धमाके होने लगे, किसानों को सड़क खाली करनी पड़ी, वो खेतों की तरफ भागे, खेतों में शरण लेनी पड़ी उनको। वैसे खेत तो उनकी हमेशा की शरण होता है, वैसे खेत किसान की पहचान है, किसान खेत में ही अच्छे लगते हैं। लेकिन यहां भी सिस्टम को किसान पसंद नहीं आए। घूमते हुए टीयर गैस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, ड्रोन उड़ाए गए, खेतों में खड़े किसानों की टोलियों को टारगेट किया गया ताकि किसानों को वहां से खदेड़ा जा सके। इतना ही नहीं, चुन चुनकर किसानों को निशाना बनाया गया। टीयर गैस के शेल खेतों में फटे, खेत धुआं धुआं हो गए, किसानों का दम घुटने लगा, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी, किसानों ने फिर भी मोर्चा संभाले रखा। ये देखिए तस्वीरें देख रहे हैं हम, हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में संघर्ष दिख रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है और किसान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में ध्यान ये भी रखना चाहिए कि किसानों को रोकने के लिए जो जवान तैनात हैं वो भी किसानों की ही संतान हैं, उनमें से बहुत सारे किसानों के ही बेटे होंगे, अब वर्दी में हैं इसलिए फर्ज निभा रहे हैं। बहरहाल लौटकर अब उन मुद्दों पर आता हूं, मैं उन सवालों पर आता हूं जिनकी चर्चा थोड़ी देर पहले आपसे मैं कर रहा था, वो सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं या आपके मन में होंगे। पहला सवाल है, पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली ही क्यों आना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब किसान लगातार दे रहे हैं। वो ये कह चुके हैं कि दिल्ली तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पाती। पंजाब में रेलवे ट्रैक पर धरने देकर देख लिए, किसानों ने राज्य सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई, सरकारी नुमाइंदों के साथ मीटिंग्स भी हो गई, लेकिन हमारी एमएसपी वाली मांग पर कोई वादा नहीं किया गया। उनकी हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स हैं जो, उन्हीं के लिए जा रहे हैं कि भाई हमारी ये कमिटमेंट्स हैं, इनको पूरा करो। अगर वो हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स को भी पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम अलग अलग तरह से डिमांड चार्ट देकर भी हमने प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो आज किसान की मजबूरी बनी, उसने ये सोचा कि चुनाव लड़ो, वायदे करो, बाद में लागू ना करो। उनका ये क्लियर हो गया, उनके अंदर की बात है कि आंदोलन हो रहा है, लोगों से एक बार वायदा कर लो, आंदोलन उठवा दो, फिर मतलब उनकी बात मानने से इनकार कर दो। ये हुआ हमारे साथ। पंजाब में 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक भारतीय किसान यूनियन उग्राहां की तरफ से धरने दिए गए। मांग यही थी कि फसलों के दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक दिए जाएं। किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ हो, 10,000 रुपए महीना पेंशन भी मिले। जब तक कोई समाधान नहीं हो पाता तब तक पंजाब के 2 गैर राजनीतिक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष समिति की तरफ से दिल्ली चलो की कॉल दी गई। इन दोनों ग्रुप्स को जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर लीड कर रहे हैं। 50 किसान मजदूर ग्रुप का सपोर्ट है, लेकिन दावा है कि 500 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन जुड़े हुए हैं। बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ आकर कर रही है, 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। हम शांति भंग नहीं होने देंगे और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर दावे और वादे तो बहुत देती है, लेकिन कागज पर लिखकर कुछ भी नहीं दिया जाता। इसीलिए बार बार सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है और दिल्ली इसी वजह से आना पड़ रहा है। अब पटियाला का सवाल किसान के नाम पर सियासत करने वाले नेताओं से है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई थी, तब यूपीए 1 की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अगले चुनाव में भी यूपीए सत्ता में आ गई, 2014 तक देश भी चलाया, लेकिन 8 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूछा तक नहीं। अब चुनाव है, हो सकता है इसीलिए एमएसपी की याद आ गई हो पूरे विपक्ष को। लेकिन सवाल तो केंद्र और राज्य सरकारों से भी है। किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। इस पर किसान नेताओं का कहना है
सरकार अपनी जीत को लेकर सुपर कॉन्फिडेंट हो चुकी है। उसे लगता है कि राम मंदिर बना दिया है तो सब कुछ ठीक हो गया है, तीसरी बार सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। मगर ऐसा है नहीं। आंदोलन करने वाले नेताओं का कहना है कि किसान पिछली बार केंद्र को अपनी ताकत का एहसास करवा चुके हैं। ये आंदोलन का ही असर था कि पीएम मोदी को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। किसानों के मुताबिक सरकार इस बार भी उनके सामने बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती, इसलिए दिल्ली आने से पहले ही बीच रास्ते में उनको रोका जा रहा है। सरकार एमएसपी गारंटी कानून तो नहीं देती, सरकार C2 प्लस 50% का रेट तो नहीं देती, सरकार किसान मजदूर का कर्ज तो खत्म नहीं करती, सरकार अजय मिश्रा टैनी को तो मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकालती, सरकार बिजली संशोधन बिल तो वापस नहीं लेती, सरकार पोल्यूशन एक्ट से किसान को बाहर नहीं निकालती, पर आपको शेलिंग दे रही है, बैरिकेटिंग दे रही है, रबड़ की गोलियां दे रही है, किसानों के टांगों में मारी जा रही, किसान घायल हो रहे हैं। अब देश निर्णय करेगा अब इस तरह की सरकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इसी का एक काउंटर सवाल भी है और वो ये है कि आंदोलन की टाइमिंग क्या है। किसान चुनाव से ऐन पहले दिल्ली क्यों आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जानबूझकर चुनाव से पहले आंदोलन के नाम पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही हो? सवाल इसलिए भी है क्योंकि कृषि कानून वापस लेने के बाद से 2 साल का वक्त गुजर गया है। किसान चाहते तो इस दौरान फिर बड़े आंदोलन कर सकते थे। अब चुनाव से पहले दिल्ली आने का क्या मतलब? क्या ये आंदोलन भी सियासत से प्रेरित तो नहीं हो गया है? किसान हम तो कल भी बोलते हैं मिल बैठ के मसला हल होना है, आज भी बोलते हैं। हाँ, सरकार की मर्जी, सरकार इस तरह से देश के किसान मजदूर को डरा नहीं सकती, सरकार इस तरह से किसान मजदूर को हरा नहीं सकती। इस देश किसान मजदूर से चलता है। तो मोदी को भी जिताने वाले देश के किसान मजदूर हैं। अगर इन लोगों के जुल्म करेंगे तो ये जरूर सोचेंगे इस तरह की सत्ता देनी है कि नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।